Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज बेटा हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डायनेस्टी है उसकी बात करेंगे और वो है हमारी चालुक्यन डायनेस्टी बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। Chalukyas ruled parts of southern and central India between 6th century and 12th century AD. So Chalukyans का जो पीरियड है वो 6 centuries तक है, 6th century से लेके 12th century AD तक है। And there were 3 distinct but related Chalukyan dynasties. तो एक्चुअली चालुक्यन डायनेस्टी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि डिफरेंट टाइम्स पे हुई। हाँ, उनके अंदर जो है फिर भी एक कंटिन्यूएशन, एक लिंक जो है वो देखा जा सकता है। और इसमें सबसे पहले जो है बेटा वो है बदामी चालुक्यास एंड दे वर द अर्लीस्ट चालुक्यास विद देयर कैपिटल एट बदामी और बतापी दैट इज इन कर्नाटका। तो इनको चालुक्यास ऑफ बतापी भी कहा जाता है, बतापी या बदामी दोनों नाम ध्यान में रखिएगा और इट सेम थिंग। और ये प्लेस जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है और यही आपके अर्लीस्ट मोस्ट जो है वो चालुक्यंस की ब्रांच है। And they ruled from mid 6th century and declined after the death of their greatest king, that is Pulakeshin II, that is in 642 AD. तो पुलकेशिन II जो है इनका सबसे ज्यादा पावरफुल किंग हुआ और उसकी डेथ के बाद ही एक्चुअली ये डायनेस्टी जो है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है और उसकी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इरप्ट होती है। सो जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज ईस्टर्न चालुक्यास। और ये जो ईस्टर्न चालुक्यास है दे इमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन II इन ईस्टर्न डेक्कन विद कैपिटल एट वेदगी। तो इनको ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेदगी भी कहा जाता है। जिससे पहले वाले थे वो चालुक्यास ऑफ बदामी या बतापी है। सेकेंड ब्रांच जो है वो है ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेदगी एंड दे रूल्ड टिल 11th सेंचुरी, राइट। इसके अलावा तीसरा जो ब्रांच है दैट इज वेस्टर्न चालुक्यास, ये आपके डिसेंडेंट्स ऑफ बदामी ही है। दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ बदामी चालुक्यास एंड दे इमर्ज्ड इन द लेट 10th सेंचुरी एंड रूल्ड फ्रॉम कल्याणी। तो इनको वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी बोला जाता है। तो इनके कैपिटल्स के नाम जनरली इनके साथ लिंक करके जो है वो बोले जाते हैं या फिर इनफैक्ट सिंपली आपको मैचिंग का क्वेश्चन ही आ सकता है, ब्रांचेस और दूसरी तरफ इनकी कैपिटल्स। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो दिस इज द चालुक्यन एम्पायर दैट इज एट इट्स पीक, राइट। तो पहले के साथ स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी दैट इज योर बादामी चालुक्यन रूलर्स और इनके अंदर जो आपके फर्स्ट रूलर हैं वो है जयसिम्हा। ही वाज द फर्स्ट रूलर और उसके बाद जो प्रोमिनेंट रूलर आए दैट इज पुलकेशिन I 543 से 566 AD तक टाइम पीरियड है। फाउंडेड द एम्पायर विद हिज कैपिटल एट बतापी एंड ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट आए कीर्तिवर्मन I 566 से लेके 597 तक और ये पुलकेशिन के ही बेटे हैं। और इनके साथ क्या है, ही कंकर्ड कोंकण एंड नॉर्दर्न केरला आल्सो। तो एरिया एक्सपैंड हो रहा है अब। और नेक्स्ट इज मंगलेशा 597 AD से 609 AD तक। ये ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन I है एंड कंकर्ड द कदम्बास एंड गंगास। तो इन्होंने जो है कदम्बास और गंगास को हराया और he was killed by his nephew and son of कीर्तिवर्मन that is पुलकेशिन II। लेकिन इनको जो है पुलकेशिन II के जो मतलब nephew and son of कीर्तिवर्मन के सन जो है उन्होंने मार दिया था और जो अभी सबसे ग्रेटेस्ट एवर किंग बनने जा रहे हैं that is by the name of पुलकेशिन II। नाउ पुलकेशिन II का टाइम पीरियड है 609 AD से 642 AD तक। द ग्रेटेस्ट ऑफ चालुक्यन किंग्स है। ही एक्सटेंडेड द चालुक्यन रूल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ डेक्कन। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन पुलकेशिन II ने की एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एहोल इंस्क्रिप्शंस डेटेड 634 AD. This poetic inscription was written by his court poet Ravi Kirti in Sanskrit language using the Kannada script. Now this statement is very important बच्चे कि इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है और ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसने लिखी है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ए होल इंस्क्रिप्शन जो कि बात करती है पुलकेशिन II की और ये पोएटिक फॉर्म में है जिसको कि लिखा था इनके ही कोर्ट पोएट ने, उनका नाम है रवि कीर्ति और ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर कन्नड़ स्क्रिप्ट यूज करते हुए जो है वो लिखी गई है। एंड देन इनके टाइम पे फिर चाइनीज ट्रेवलर भी आए दैट इज ह्यूनसैंग एंड ही विजिटेड हिज किंगडम बिकॉज हमें पता है कि पुलकेशिन II का पीरियड किसके साथ ओवरलैप करता है, दैट इज विद दैट ऑफ हर्षवर्धना। तो इसी वजह से हर्षवर्धना के रूल को डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने मेमोयर्स में
ह्यूनसैंग ने, और वो पुलाकेशिन के रूल के अंदर भी गए। सो पुलाकेशिन ने क्या लिखा, ही हैज प्रेज्ड पुलाकेशिन एंड ह्यूनसैंग ने पुलाकेशिन के बारे में क्या लिखा कि पुलाकेशिन II जो है वो क्या थे, वॉज वेरी गुड एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव किंग थे, एंड दो अ हिंदू ही वॉज टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। ही कंकर्ड ऑलमोस्ट इंटायर साउथ सेंट्रल इंडिया एंड ही इज फेमस फॉर स्टॉपिंग नॉर्थ किंग दैट इज हर्षा। ये हमने जिक्र पहले भी किया था, नर्मदा की तरह से बाउंड्री बना देंगे। While he was trying to conquer southern part of the country, he had defeated the पालवा किंग। पैरेलल जो है चालुक्यंस की पालवास के साथ भी लड़ाई होती रही है। एंड महेंद्र वर्मन वन बट वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन सन एंड सक्सेसर नरसिंह वर्मन वन इन अ सीरीज ऑफ बैटल ही हैड विद पालवास। तो पालवास के अंदर भी कवरेज करेंगे। तो पालवास के अंदर थोड़ी सी आपकी स्टोरी है कि इनिशियली जो पुलकेशिन II है ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो महेंद्र वर्मन वन जो है उनको डिफीट किया था, लेकिन बाद में बट वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन सन। फिर पुलकेशिन II को किसने मारा, महेंद्र वन के बेटे ने ही मारा, और उनका नाम क्या है, नरसिंह वर्मन वन। ठीक है, तो ये पलवास के साथ जो है मेजर इनकी बैटल हुई, जिसमें कि इनफैक्ट पुलकेशिन II हिमसेल्फ ऑल्सो डाइड। एंड फॉर द नेक्स्ट 13 years बदामी रिमेन्ड अंडर पलवास कंट्रोल। तो अब पलवास स्ट्रांग हो जाते हैं, इनकी कैपिटल भी जो है वतापी या बदामी अब पलवास के कंट्रोल में आ जाती है, और इस तरह से ये लिनेज इनफैक्ट आपकी खत्म हो जाती है विद दिस ब्रांच। और नेक्स्ट ब्रांचेस अब हम बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ पुलकेशिन II रिसीव्ड अ पर्शियन मिशन एज डिपिक्टेड इन द अजंता केव पेंटिंग्स। तो इनके जो है अच्छे रिलेशंस भी थे फॉरेन नेशंस के साथ, and he maintained diplomatic relations with the king of Persia, that is Khusro II. His death saw a lapse in even Chalukyan Empire. तो इनकी डेथ के बाद चालुक्यन एम्पायर जो है वो बिल्कुल ही वीक हो जाता है। दो किंग्स हैं हमारे पास, जैसे कि विक्रमादित्य I 655 से 680 AD, सन ऑफ पुलकेशिन II, who plundered कांची द कैपिटल ऑफ पलवास। तो इन्होंने एक तरह से थोड़ा बदला लेने की कोशिश की और पलवास की जो कैपिटल है उस पर अटैक किया। एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास आए कीर्तिवर्मन II, टाइम पीरियड 746 से 753 AD तक, ग्रेटेस्ट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ विक्रमादित्य I है ये, एंड लास्ट ऑफ द चालुक्यन रूलर है। एंड ही वॉज डिफीटेड फाइनली बाय राष्ट्रकूता किंग। अब पलवास ने नहीं मारा है, फाइनली लास्ट किंग जो है वो इस लिनेज का कौन खत्म कर रहा है, राष्ट्रकूता किंग, दैट इज दंती दुर्गा। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं रिगार्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। चालुक्यास हैड अ ग्रेट मैरीटाइम पावर। तो इनके पास जो इनकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी। दे ऑल्सो हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। दो द चालुक्यन किंग वर हिंदूज, दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स टू, एंड देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों लैंग्वेजेस काफी हद तक डेवलप हुई इनके अंडर। इसके साथ ही संस्कृत अलॉन्ग विद द लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो थ्राइव्ड। संस्कृत के ऊपर भी जोर था और लोकल लैंग्वेजेस को भी जो है वो बढ़ावा मिला। एंड एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 7th century मेंशन संस्कृत एज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, वेयर एज कन्नड़ा was the language of the masses. Even इस तरह की statements भी आपको questions में आती हैं। मेन लैंग्वेज जो है, जो रिच पीपल थे, दे स्पीक मोर ऑफ संस्कृत, जबकि लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि एक तरह से कन्नड़ थी। एंड द इम्प्रिंटेड क्वाइंस वर इंक्लूडेड इवन नागरी एंड कन्नड़ लेजेंड्स। तो क्वाइन के ऊपर आपको देवनागरी और कन्नड़ दोनों ही जो है लैंग्वेजेस मिलती हैं। And they minted coins with cryptograms of temples, lion and boar facing right and the lotus. तो इनके जो coins हैं उसके ऊपर आपको जो है वो पिक्चर्स मिलती हैं टेम्पल की, लायन की, इस तरह की फिगर्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके, नाउ दे बिल्ड केव टेम्पल्स डिपिक्टिंग बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर थीम्स। रिलीजन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, इसके अलावा सेकुलर थीम भी थी इनके पेंटिंग्स के अंदर। एंड द टेम्पल्स हैड ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स ऑल्सो। Temples under the Chalukyas are a good example of Vesara school of architecture. तो अब बेटा एक्चुअली हम जो है हिस्ट्री में 3 तरह के मेन जो है वो आपके टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, एक है आपका द्रविड़ा स्टाइल और दूसरा है आपका नागरा स्टाइल। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन स्टाइल और कर्नाटका स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल और चालुक्यन स्टाइल, एंड इट इज इन कॉम्बिनेशन विद द्रविड़ा एंड द नागरा स्टाइल। तो 3 स्कूल्स, एक आपका द्रविड़ा स्कूल के ही अलग अलग नाम है, चाहे हम द्रविड़ा स्कूल को डेक्कन स्कूल कह लें या कर्नाटका स्कूल कह लें।
दूसरा जो मोर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है दैट इज आपका नागरा स्टाइल। द्रविड़ा और नागरा दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा विसारा स्टाइल। और जो टेम्पल्स हैं चालुक्यास के, वो बहुत सारे टेम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल है विसारा स्कूल्स के। तो इस तरह से 3 हमारे स्कूल्स बन जाते हैं, द्रविड़ा स्कूल, नागरा स्कूल, द्रविड़ा मोर ऑफ साउथ, नागरा मोर ऑफ नॉर्थ, कंबाइन करके मोर ऑफ विसारा स्कूल, जिसमें कि मेन आपका जो काम है वो चालुक्यांग से किया है। अब ये स्कूल्स की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है बेटा, ये कौन कौन से फीचर्स हैं द्रविड़ा के, नागरा स्कूल का आर्किटेक्चर जो है वो उसके फीचर्स क्या हैं। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं लाना पसंद करूंगी बिकॉज वहाँ पे फिर हमें बहुत सी और डेंसिटीज के किंग्स की भी जो कंट्रीब्यूशन है वो करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आई थॉट कि मैं जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको लेके एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊं, और तब तक हमारे जितने भी एंशिएंट इंडिया की इंपॉर्टेंट डेंसिटीज हैं वो कवर हो चुकी होंगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको समझ भी आएगा, और हम जितने और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं प्लस जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो सब उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आप सिर्फ इतनी ही बात ध्यान दीजिए कि चालुक्यंस ने जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें विसारा स्कूल स्टार्ट करा। विसारा स्कूल कॉम्बिनेशन है द्रविड़ा स्कूल का और नागरा स्कूल का, और बाकी थोड़ा सा वेट करिए, मैं कंप्लीट वीडियो अलग से आपको कवर करके दूंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर जो है बेटा अब आपकी एग्जाम्पल्स हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ए होल टेम्पल, ठीक है। तो ये चालुक्यंस का बहुत इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो लाद खान टेम्पल है इसके अंदर, इसमें क्या है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है एट द प्लेस नेम्ड ए होल, ठीक है, कर्नाटका के अंदर है। तो इसके अंदर लाद खान सूर्य टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, देन हुचीमलंगुडी टेम्पल है, जैन टेम्पल एट मगौती है जो कि रवि कीर्ति के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स का कॉम्बिनेशन है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। इस तरह का कुछ इनका जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर होता था। आर्किटेक्चर पे फोकस ना करते हुए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। नाउ देयर आर 70 टेम्पल्स इन ए होल, 70 टेम्पल्स इकट्ठे जो है वो उस जगह पे मिले हैं हमें। और इसी तरह से ही हमारे पास क्या है बदामी टेम्पल्स हैं। नाउ पत्तदकाल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसके अंडर आपके पत्तदकाल जो है वो टेम्पल्स आते हैं। एंड देयर आर 10 टेम्पल्स हियर, 4 इन नागरा स्टाइल एंड 6 इन द्रविड़ा स्टाइल। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ए होल टेम्पल्स, पत्तदकाल टेम्पल्स, ये सारे के सारे चालुक्यंस की कंट्रीब्यूशन है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो विरूपाक्ष टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल आर द द्रविड़ा स्टाइल, तो इनके कुछ टेम्पल्स द्रविड़ा स्टाइल के भी हैं। ऐसे ही पापनाथा टेम्पल इज अ दैट ऑफ नागरा स्टाइल, जबकि पापनाथ टेम्पल जो है वो नागरा स्टाइल के अंदर बनाया गया है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टेम्पल स्ट्रक्चर। और किस तरह से लेआउट होती थी ये मैं अभी थोड़ा सा बाद में करूंगी। नाउ पत्तदकाल इज अ कम्प्लेक्स ऑफ 7th and 8th century AD वेयर हिंदू एंड जैन टेम्पल्स जो हैं वो दोनों कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। कहाँ पे है ये प्लेस? इन नॉर्दर्न कर्नाटका। और थोड़ा बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ मलप्रभा, और जो पत्तदकाल कम्प्लेक्स है ये मलप्रभा रिवर के जो है वो किनारे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही द मॉन्यूमेंट इज अ प्रोटेक्टेड साइट अंडर इंडियन लॉ एंड इज मैनेज्ड बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अदर नेम्स ऑफ दिस प्लेस वाज नोन बाय, एंड कौन कौन से नाम है? किसुबुलाल, दैट इज मीनिंग क्या है इसका? वैली ऑफ रेड सॉइल। तो ये वैली ऑफ रेड सॉइल के नाम से भी ये एरिया जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी को रक्तपुरा भी कहते हैं। ऑब्वियसली रक्तपुरा का मतलब क्या हो गया? सिटी ऑफ रेड। तो रेड सॉइल बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एंड पत्तदकाल किसुबुलाल मीनिंग रेड सॉइल, वैली फॉर कोरोनेशन। तो ये रेड सॉइल का जो है वो मेजर आपका एरिया है जहाँ पे कि आपके पत्तदकाल जो कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स है। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है ये कंप्लीट होती है। और अब हम बात करते हैं सेकंड ब्रांच की, जो कही है वेस्टर्न चालुक्याज एम्पायर, या इनको हम चालुक्याज ऑफ कल्याणी कहते हैं। इससे पहले वालों की कैपिटल कहाँ पे थी? वातापी में, या फिर उसको हम बदामी बोलते हैं। नाउ आफ्टर द चालुक्याज ऑफ बदामी वर डिस्ट्रॉयड बाय दंती दुर्गा, क्योंकि हमने कहा राष्ट्रकूताज ने हराया था। दे रिवाइव्ड आफ्टर 2 centuries इन अराउंड 972 to 973 AD। 2 centuries के बाद फिर से ये रिवाइव करे और इनकी सेकेंड ब्रांच जो है वो आई। एंड दिस वॉज नोन एज चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड इज सपोज टू हैव द सेम genealogy as those of the basically previous mighty चालुक्याज। अब ये वही चालुक्याज की कंटिन्यूएशन है, उन्हीं का ही वंश चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूटेड है। नाउ दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, अब सेकेंड ब्रांच की एस्टेब्लिशमेंट किसने की? ताइला टू। ताइला टू को हम ताइलप्पा टू भी कहते हैं, एक ही बात है।
who was one of the fiduciaries of राष्ट्रकूटा। तो इनिशियली ये राष्ट्रकूटा के यहाँ पे जो है वो फिड्यूशरी था, ठीक है, उनकी सेना में था। एंड फॉर 200 years they remained in conflict with Cholas and also the Eastern Chalukyas of वेनगी। और उसके बाद जो है 200 सालों तक एक्चुअली इनका चोलास के साथ और चालुक्यास ऑफ वेनगी से साथ भी जो है वो झगड़ा चलता रहा। एंड द होसाला एम्पायर फाइनली डिस्ट्रॉयड देम इन 12th century। और ये वाली ब्रांच को कौन खत्म करेगा? होसालास खत्म करेंगे। एंड द एम्पायर ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर। तो अब जो है इनको हम जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी बोल देते हैं या फिर वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर बोल देते हैं। फर्स्ट किंग पे आते हैं। नाउ दिस इज तलपा II। ही वाज वन ऑफ द फिड्यूशरीज एंड ही रिस्टोर्ड द फैमिली ऑफ हिज एंसेस्टर्स टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। तो यही थे जो कि चालुक्यन ग्लोरी को वापस लेके आए, तैला II या तलपा II। नाउ तलपा II reigned for 24 years and during that time was able to recover the ancient territory of his race except the गुजरात रीजन। तो मैक्सिमम एरिया वापस जो है ये ला पाए गुजरात को छोड़ के। ही पैट्रोनाइज्ड अ कन्नड़ पोएट। अब इनके टाइम पे कौन है? उससे पहले थे रवि कीर्ति। यहाँ पे कन्नड़ पोएट है, इनफैक्ट उसका नाम क्या है? राणा, हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। और कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर बेटा 3 इंपॉर्टेंट जेम्स की बात की जाती है। वो कौन से हैं? दैट इज राणा, एक तो यही है, देन आदिकवि दैट इज पंपा एंड श्री पोना। तो पंपा, पोना एंड राणा, ये 3 जो है वो जेम्स बोले जाते हैं। दे टुगेदर आर कॉल्ड 3 जेम्स ऑफ बेसिकली कन्नड़ लिटरेचर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तलपा II केप्ट ऑन फाइटिंग विद मुंजा, अ परमारा किंग ऑफ धर। तो धर के जो राजा हैं उनके साथ भी इनकी लड़ाई होती रही। एंड मुंजा वाज फाइनली कैप्चर्ड एंड प्रोबेबली किल्ड इन कैप्टिविटी, लेकिन इसमें तलपा II ही जीते। And now this was in 995 AD. 2 years later Tallapa died and his crown was passed on to his son। और next king हमारे बनेंगे that is सत्यसराया। Now the period of the reign of सत्यसराया है 997 से around 1008 AD तक। and his 11 years reign was disturbed by Eastern Chalukyas and Cholas and was finally faced the disastrous consequences of a war with the great Chola ruler। तो अब इनकी भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक है। अब ये आपके वेस्टर्न चालुक्यास हैं, इनकी ईस्टर्न चालुक्यास के साथ लड़ाई होगी, चोलास के साथ होगी और फाइनली चोलास के थ्रू जो है वो इनको डिफीट मिलेगी। और वो कौन से रूलर थे? राजा वन। Now Raja I overran the Chalukya country and looted and killed a large number of men and women, children, and Satyasaraya was then followed by Vikramaditya V। तो नेक्स्ट रूलर हुए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है जयसेमा II एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वाज नाउ सोमेश्वरा I। तो इस तरह से 3 किंग जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए और उसके बाद आए सोमेश्वरा I। नाउ ही रियाइंड फ्रॉम 1042 1042 टू 1068 AD एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड कल्याणी एज इट्स कैपिटल। तो मेनली कल्याणी को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया जिसके नाम से ये फेमस हुए। एंड ही फेस द अटैक ऑफ राजाधिराजा चोला I। चोला से फिर से लड़ाई हो रही है। एंड whoever overran initially Chalukyan capital and demolished the forts and erected the pillars as a memorabilia of the victories। तो इनिशियली ये हारे किसके हाथों से? राजा अधिराज के हाथों से, जो कि आपके चोला रूलर थे। एंड अंडर सोमेश्वरा I द चालुक्यास आर्मी रेडिड चोला कैपिटल। तो अब इनकी टर्न थी, इन्होंने चोलास के ऊपर अटैक किया, उनकी कैपिटल कांचीपुरम के ऊपर, बट इट वाज रिपेल्ड बैक, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फाइनली इन द बैटल ऑफ कोपम राजा अधिराज चोला वॉज किल्ड। लेकिन फिर इनके ही बैटल के अंदर राजा अधिराज चोला को मार दिया गया। मीन्स इनिशियली अब ये आपके स्ट्रॉन्ग बन के निकले। बट हिज यंगर ब्रदर टुक द कमांड एंड ड्रोव द चालुक्यंस बैक। लेकिन अपनी पावर को चोलास के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि फिर इनको उनका एरिया छोड़ के जाना पड़ा। एंड इन दिस अटैक इवन ब्रदर ऑफ सोमेश्वरा I वाज किल्ड। और इवन सोमेश्वरा I को भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि नुकसान हुआ, उनके ब्रदर की डेथ हुई। एंड द रियाइन ऑफ सोमेश्वरा I इज नोन फॉर न्यूमरस वॉर्स। तो सोमेश्वरा I का टाइम पीरियड बहुत सारी लड़ाइयों से भरा हुआ था। एंड दिस एबल किंग ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर एंडेड हिज लाइफ बाय ड्राउनिंग हिमसेल्फ इन द रिवर तुंगभद्रा। तो इतनी सारी जो है कह लीजिए वॉर्स के बाद अल्टीमेटली लेकिन सोमेश्वरा I ने सुसाइड कमिट किया। एंड सोमेश्वरा I was then succeeded by his elder son Someshwara II। Someshwara II was soon deposed by his younger brother Vikramaditya VI। तो प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं है ये। और विक्रमादित्य 6 का जो टाइम पीरियड है वो 1076 से लेके जो है 1126 AD तक कंटिन्यू हुआ।
और विक्रमादित्य 6, फिर ही असेंडेड एंड अब इनके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब तो 1076 जो है वो इनका टाइम पीरियड है जब इन्होंने राजगद्दी ली, और इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द चालुक्य विक्रमा एरा। तो एक और इरा ऐड कर लीजिए आप कैलेंडर्स के लिए, चालुक्य विक्रमा एरा विद विक्रमादित्य 6 जो कि चालुक्यन रूलर है। एंड विक्रमादित्य 6 वाज वन ऑफ द एबलेस्ट किंग ऑफ द वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर। चालुक्यस ऑफ कल्याणी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर हैं ये, इसीलिए इनके नाम से हम कह सकते हैं कि इरा स्टार्ट किया गया है। एंड ही लेफ्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑल इन कन्नड़ा। ही इज द हीरो ऑफ इवन हिस्टोरिकल पोएम दैट इज विक्रमांक देवचरिता बाय बिल्हना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो इसके अंदर इनफैक्ट आपको पूछा भी जाता है कि इसका हीरो कौन है, एंड बिल्हना कौन है, एक कश्मीरी पोएट है एंड रियाइंड फॉर अराउंड हाफ अ सेंचुरी इन टॉलरेबल पीस। And Vikramaditya 6 captured Rankachi in late in his career and engaged with serious battles with Hoysala king. इनकी होयसाला के साथ ज़्यादा लड़ाई हुई, and उसके अलावा of द्रविड़ समुद्रा known as विष्णु। and then फिर in the capital of Kalyani during the times of Vikramaditya 6 a celebrated jurist of the 12th century called Vijayaneshwara lived, very very important। विजयनेश्वरा नाम के एक जूरिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, लॉ मेकर भी कह सकते हैं हम इनको, वो इनके टाइम पे थे। कौन है, विक्रमादित्य 6 के टाइम पे। एंड विजयनेश्वरा हैज रिटन अ ट्रीटाइज ऑन इनहेरिटेंस विच इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल ट्रीटाइजेस इन हिंदू लॉ आउटसाइड बंगाल। बंगाल के बाहर हिंदू लॉ को जो है वो कोडिफाई किया, किस तरह से जो भी कह लीजिए इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वो कैसे पास ऑन होगी, इस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। और इनकी जो बुक है उसका नाम है, द टाइटल ऑफ दिस वर्क इज बेसिकली मिताक्षरा। सो मिताक्षरा नाम की एक बुक जो है वो विजयनेश्वरा ने लिखी है और ये आपकी लॉ बुक है। And Mitaksara is considered to be an important commentary on even यज्ञवल्क्य स्मृति। तो यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर एक तरह से ये explanation लिखी गई है। And another work of विजयनेश्वरा is दया भागा which is also related to Hindu law। तो एक और बुक है दया भागा, अगेन हिंदू लॉ के ऊपर ही है। एंड फाइनली डेथ ऑफ विक्रमादित्य 6 वाज फॉलोड बाय द डिक्लाइन ऑफ चालुक्यन एम्पायर। तो इस तरह से विक्रमादित्य 6 लास्ट रूलर थे और इनकी जो सेकेंड ब्रांच है इसके बाद डिक्लाइन हो जाती है। Now the Western Chalukyan dynasty ended in 1190 when most part of the territories were absorbed by, अब इनके एरियाज पे कौन आ गए, यादवास ऑफ देवगिरी एंड होयसाला ऑफ द्रविड़ समुद्रा। एंड द लास्ट किंग ऑफ वेस्टर्न जो है चालुक्यन एम्पायर वाज सोमेश्वरा 4। थोड़ी देर के लिए एक और रूलर आए लास्ट में, सोमेश्वरा 4। एंड आफ्टर हिज डेथ द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर वर एब्जॉर्ब्ड। तो फाइनली जो है वीर बलाल 2 फाइनली इनकी की सारी टेरिटरीज को अपने खुद के राज्य में मिला लेता है। अब इनके टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो द बिल्डिंग्स ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास आर वाइडली डिस्पर्स्ड। तो चालुक्यास ऑफ वेनगी में जैसे कि हम ए होल में पत्तदकाल है ना, वो पर्टिकुलर एरिया जो कर्नाटका है वहीं पे ही हम बहुत सारे टेम्पल्स देखते हैं, विच इज़ नॉट द केस विद देम। तो वेस्टर्न चालुक्यास के जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, एंड विच रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। मे बी ये रिफ्लेक्शन है कि वो डिसेंट्रलाइज थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, सिर्फ एक ही जगह पे रह के जो है वो फोकस नहीं करते थे। एंड द मेजर इंप्रूवमेंट ओवर previous Badami Chalukyan temple was the architectural articulation or ornamentation of the outer wall of the shrine। तो इन्होंने क्या ऐड करा, ठीक है, पिछले चालुक्यास से, चालुक्यास ऑफ बादामी के कंपैरिजन में, कि जो आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल्स हैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने की परंपरा को स्टार्ट किया। एंड द प्रेजेंस ऑफ इवन फिगर स्कल्पचर्स सच एज हीरोज ऑफ रामायणा, महाभारता, लविंग कपल्स वाज एडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टेम्पल्स एट द अर्लीस्ट पीरियड। और जो है नई स्कल्पचर्स का एडिशन हुआ जिसमें कुछ सेकुलर भी हैं, कुछ आपकी जो है वो रिलीजियस भी हैं, टेकन फ्रॉम रामायणा एंड महाभारता। द वेस्टर्न चालुक्यन टेम्पल्स इधर एकाकुता मतलब एक ही मंडप एक ही बेस के ऊपर बनते थे, वन मंडपा उसके ऊपर एक श्राइन होती थी, या फिर उसको हम द्विकुता मतलब अ कॉमन हॉल अटैच टू 2 श्राइन्स, इस तरह की भी स्ट्रक्चर होती थी। एंड द स्टाइल हैज कैरेक्टर ऑफ बोथ द नॉर्दर्न एज वेल एज द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे कि पहले हमने विसारा स्टाइल की बात की थी। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दी स्टाइल इज नोन एज विसारा स्टाइल। And it also known as Central Indian style, which is represented by the Hoysala style या Hoysala temples. Now most of the temples of Western Chalukyas are dedicated to Shiva.
Some of them are dedicated to Vishnu and even Jain Tirthankara also. And Hoysala architecture was clearly influenced by the Western Chalukyan architecture. मतलब कि आपके चालुक्याज ऑफ जो वतापी हैं उसके ही कंटिन्यूशन में आगे ये बढ़ा, उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है इन्होंने चेंजेस की. They also gave Gadag style which can be recognized by the ornate columns on the temple. तो एक और जो है स्टाइल की एडिशन हम करते हैं गदग स्टाइल, जिसमें कि पिलर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बहुत सुंदर. एंड द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस गदग स्टाइल इज तिरुपतेश्वरा टेम्पल एट गदग. And this temple was created during the reign of Someshwara I in the 11th century AD. And the temple is basically dedicated to Shiva and has lingam mounted on single stone. इसके अलावा temples at Lakundi हैं इनके. Now Lakundi is a tiny village in Gadag district of Karnataka. Here we find 50 temples of Western Chalukyan Empire, most important of which are Mahadeva temple and Kahir, that is Vishwaneshwara temple. और ये टेम्पल जो है ज़्यादा पॉपुलर है. एंड द प्लेस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अराउंड 30 इंस्क्रिप्शंस, और बहुत सारी हमें लिखते भी मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं ऑफ द चालुक्यन, कालाचूरीज, सेनास, कदम्बाज एंड होयसालास, ये सारी डायनेस्टीज के बारे में. एंड देन कशिवेश्वरा टेम्पल लखुंदी इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल इन कर्नाटका, जिसको कि बहुत अच्छे से सजाया गया है, ऐसा ये टेम्पल है. And now this temple was initially built in Western Chalukyan Empire and later additions जो हैं वो किए गए by basically Veerabalal to the Great Hoysala King and it is a Dvikweta temple. तो डबल उसके साथ आपको एक श्राइन को जोड़ा गया है. Then एक और टेम्पल है महादेवा टेम्पल इतागी, around 20 kilometer from Nakundi is a basically located the Mahadeva temple of Itagi. This was built by one of the commanders of Western Chalukyan king, that is Vikramaditya VI. So Vikramaditya VI के टाइम पीरियड में बना 1112 AD के अंदर. And this temple is one of the finest example of Dravida articulation of Nagra style, जिसमें कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन की जाती है. उसके अलावा देन दोदबसप्पा टेम्पल है दंबल के अंदर, एंड दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट दंबल इन कर्नाटका एंड इज वन more example of the finest of the Western Chalukyan art. And this temple is a variant of Dravida style called the Karnataka Dravida temple style. तो थोड़ा सा द्रविड़ा स्टाइल के अंदर एक आपको और फीचर भी मिलता है जिसको हम कर्नाटका द्रविड़ा स्टाइल बोल देते हैं. And the temple is built on uninterrupted 24 pointed star shaped floor plan. यही इसकी खासियत है कि ये स्टार शेप्ड बेस है, 24 पॉइंटेड है, जिसके ऊपर ये टेम्पल बिल्ट है. बाकी मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक फीचर्स बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, इसके लिए अलग से एक डेफिनेटली वीडियो डेडिकेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज कर देंगे. फिलहाल आप अपना फोकस सिर्फ चालुक्यास पर ही रखिए. और अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड, दैट इज द लास्ट ब्रांच ऑफ चालुक्या, चालुक्यास ऑफ वेनगी और ईस्टर्न चालुक्यास. तो चालुक्यास ऑफ बदामी या बतापी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, नाउ चालुक्यास ऑफ वेनगी. कैपिटल से पता चलता है, इससे पहले वाले मोर ऑफ वेस्टर्न थे और ये थर्ड ब्रांच दैट इज द ईस्टर्न चालुक्यंस. So a ruler of Badami Chalukya conquered Venagi in 624 AD after the decline of Chalukyas of Badami. तो Chalukyas of Badami के डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं कोई रूलर ने जो है वेनगी के एरिया को अपने अंडर जो है वो लिया, and they ruled nearly for 500 years and Eastern Chalukyas were closely related to Chalukyas of Vatapi. तो जो आपकी ये फर्स्ट ब्रांच है उनके ये काफ़ी हद तक माना जाता है कि लेनेज के अंदर ही आते हैं, जबकि इनके बहुत सारे किंग्स की कंट्रीब्यूशन हमें क्लियर नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कुब्जा विष्णुवर्धन, जिन्होंने कि माना जाता है ये स्टार्ट की थी डायनेस्टी, एंड ही वाज द ब्रदर ऑफ पुलकेशिन II. इसीलिए माना जाता है कि फर्स्ट ब्रांच के जो है कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, क्योंकि ये पुलकेशिन II के ब्रदर थे. And it is assumed that Pulakeshin II appointed Kubja Vishnuvardhan as Viceroy of Venagi around 620 AD. And he accepted the title of Vishma Siddhi. He made Pithapura or modern Pithampuram as his capital. Then Vishnuvardhan extended his dominion up to even Sirakukalam in north and the Nellore and in the south of the part. ठीक है, तो ये जो आपका निल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, फिर से वहीं के आसपास जो है इन्होंने अपने किंगडम को थोड़ा सा रिटेन करके रखा. एंड नेक्स्ट किंग आए जयसिम्हा, 641 से 673 AD तक टाइम पीरियड है. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ विष्णु, और ये सारे हमें पता ही है कि हिंदू रूलर हैं. एंड दिस लिटरेरी वर्क written in
तेलुगु हेल्प्स अस टू नो द एवोल्यूशन ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। तो इनका एक खुद का भी जो है आपका एक लिटरेरी वर्क हमें मिला है। एंड इवन मैनी शॉर्ट रूल्ड किंग्स केम आफ्टर जयसिम्हा वन। जयसिम्हा वन वॉज फॉलोड बाय इनके ब्रदर थे, दैट इज इंद्रभद्रका, and who ruled for very short period, and then he was followed by Vishnuvardhan II, and who ruled for 9 years, that is around 673 to 682 AD, and then he was followed by Vijayaditya who ruled for a period of 25 years। इनके अंडर कोई इंपॉर्टेंट वॉर या कुछ ऐसा खास काम नहीं हमें पता चला है, इसी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस भी कम हैं। तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं इनके बारे में? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एसोसिएशन, ताकि आप नाम के साथ एसोसिएट हो जाए और उसके साथ हमारी स्टोरी भी एक तरह से कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट इज जयसिम्हा टू, जो 706 से 719 तक जो है वो रूल करते हैं। कंटिन्यूअस वार ऑफ चालुक्याज ऑफ वेनगी एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद चोलास। तो ये जो है आपके मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं चोलास के साथ, जो कि बड़ी डिफरेंट बात है, चोलास ऑफ तंजौर के साथ। एंड एज ए रिजल्ट चोलास बिकेम मोर पावरफुल। इससे चोलास इनके फ्रेंडली होने के बाद चोलास की पावर इनफैक्ट बढ़ गई। एंड द 5 centuries of Eastern Chalukyas not only saw good administration but also saw in improvement of Telugu culture, literature, poetry and art during their rule। तो फाइटिंग से ज़्यादा जो है वो लिटरेरी वर्क इनके अंडर बहुत अच्छे से हुआ। एंड इट कैन बी सेड दैट ईस्टर्न चालुक्यन पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ आंध्रा हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो इनके टाइम पीरियड पे ही आंध्रा का गोल्डन पीरियड है, बिकॉज वॉर से ज़्यादा जो है वो अच्छा काम लिटरेरी वर्क किया गया। एंड आफ्टर जयसिम्हा वन देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रूलर हु कुड प्रोटेक्ट देयर किंगडम। पर इनका जो कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थी वो बहुत ज़्यादा हमें जो है नहीं मिल पाए उनकी एविडेंसेस। एंड द वीक रूलर्स फेस द स्ट्रॉन्ग राष्ट्रकूतास एंड द वॉर्स बिटवीन राष्ट्रकूतास एंड ईस्टर्न चालुक्यास कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देन गुनागा विजयादित्य III, द एल्डेस्ट सन ऑफ काली विष्णुवर्धन, रूल्ड वेनगी फ्रॉम 849 to 892 AD and he had the title that is गुना किन्नरता, that is lover of excellence। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं पता, लेकिन किस तरह के नाम इन्होंने यूज़ किए ये सिर्फ हम जान पाए हैं। नेक्स्ट इज देन विजयादित्य, दैट इज योर 7, वॉज द लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। सो इनके साथ जो है फिर आपके चालुक्यंस जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को अच्छे से कवर कीजिए। चालुक्यास तीनों की तीनों ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिए हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से तैयार कीजिए और फिर लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नई डेंसिटी के साथ। और इस तरह से धीमे धीमे हम अपने एंशिएंट इंडिया की कंप्लीट कवरेज तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।